जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीआईएसएफ के लिए रीजनिंग का मॉडल सेट 7 करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें कुल 25 प्रश्न जो कि मैं करने वाला हूं और एक प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपका पहला प्रश्न, और प्रश्न करने से पहले हम लोग निर्देश को पढ़ लेंगे। निर्देश में दिया गया है select the related word letter number from the given responses। मतलब दिए गए प्रतिक्रियाओं में से संबंधित शब्द, अक्षरों और संख्याओं का चयन करना है। क्या है यहाँ पर? ट्रैवलर, जर्नी, देन सेलर इक्वल्स टू क्या होगा? मतलब यात्री यात्रा करता है तो नाविक क्या करता है? देखिए यात्री जो है यात्रा करता है, तो नाविक कहाँ है? जल में। जल में वह क्या करेगा? यात्रा करेगा, ठीक है। तो जल यात्रा हो जाएगा। कहीं है आपके? बिल्कुल सी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो गया, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है आई, जिसमें मायोपिया होता है। तो तिथ में क्या होता है? देखिए आंख में निकट दृष्टि दोष, ये क्या है? एक बीमारी है। मायोपिया जो है बीमारी है। ठीक इसी प्रकार तिथ में, तो तिथ मतलब दांत होता है, और दांत में इनमें से क्या बीमारी हो सकता है? पायरिया, मोतियाबिंद, ट्रोकमा, खुजली। तो पायरिया जो है यह दांत की बीमारी है जिसमें कि सूजन आ जाते हैं, ठीक है, मसूड़े में। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सेकंड का उत्तर आपका ए हो गया। दांत में कौन सी बीमारी होगी? तीथ में पायरिया, दांत पायरिया इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए तीसरा आपका दिया गया है 24:126 देन 48 क्या होगा? देखिए 24 दिया गया है और 126 दिया गया है। एक बार लिखिए इसे 24:126। ये कैसे पॉसिबल है? यदि आप 5 का स्क्वायर करो और उसमें से 1 घटा लो, ठीक है, तो आपको क्या आएगा? 25 - 1 इक्वल्स टू 24 निकल के चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 5 का क्यूब करो प्लस 1 कर दो, तो ये क्या दे दिया आपको? 125 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 126 आ गया। मतलब ये अपनाया गया है, ठीक है। 5 का स्क्वायर -1 और 5 का क्यूब प्लस 1। लेकिन अगला आप देखना, अगला क्या दिया गया है? 48 क्या होगा? तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर इसके नियर बाय होगा? तो 7 का स्क्वायर करो, ठीक है, उसमें से 1 घटा लो, तो क्या आएगा? 49 - 1 इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपने 7 का स्क्वायर किया और यहाँ पर क्या करना है? क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब कर दो, ठीक है, और उसमें क्या करना है? 1 जोड़ दो। तो जब 7 का क्यूब करोगे तो आपको 343 आता है प्लस 1 इक्वल टू क्या जाएगा? 344 निकल के आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 344। तो 344 आपके डी में दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका टी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है 24:60 देन 120 इक्वल्स टू क्या होगा? तो 24:60 ये कैसे होगा बताइए? जब 24 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन छुपी हुई थी इसमें। तो ठीक इसी प्रकार 120 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल के आएगा? 300 निकल के चला आएगा। समझ गए? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। तो 300 आपके सी में दिया गया है, तो 4 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है select the one which is different from the other 3 responses। उसका चयन करें जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से अलग है। उसका चयन करें जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से अलग है। यहाँ पर आपको दिया गया है DAHIFMROVQNT। अब ये कैसे डिफरेंट हो सकता है? देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो डी है, डी फर्स्ट लेटर है, और डी से ए की तरफ तो हमें -3 स्टेप, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ये आता है ना। तो डी से हम चले तो सी बी ए -3 स्टेप। ठीक इसके बाद डी से हम एच की ओर चले तो क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच 4 स्टेप, ठीक है। अर्थात पहले से -3 और दूसरे से +4, मतलब -3 और +4 का रिलेशन यहां पर बना। उसके बाद देख लेते हैं आई से एफ जाते हैं
तो I से F जाएंगे तो FGHI मतलब -3 और यहाँ पर I से JKLM +4 स्टेप। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया है ROV, R से हम O PQR। ठीक है, -3 गए तो O मिलेगा और V जाना है तो V जाने के लिए हमें STUV बिल्कुल +4। ठीक है, V मिल गया। अगला है Q, Q से N के लिए हमें OPQ। ठीक है, -3 लेकिन T दिया गया है तो T क्या है RST मतलब थर्ड पे है +3 तो सब जगह +4 बन रहा है, यहाँ पर +3 बन रहा है तो ये भिन्न हो गया ना, ये आपका उत्तर डी हो जाएगा। 5 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका दिया गया है PQO AZY TWS VBU। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें मुझे 2 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और 2 कॉन्सेप्ट में 2 अलग अलग उत्तर हो जा रहा है। ठीक है, यदि हम AEIOU इसका प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्या है पहले ये बताइए। ये वॉवेल्स हैं और इनका प्रयोग करें तो इसमें O प्रयोग किया गया है, इसमें A प्रयोग किया गया है, इसमें U प्रयोग किया गया है। वहीं पर C वाले में कोई भी वॉवेल नहीं है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार उत्तर C हो गया। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि हम दूसरे कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो PQO दिया गया है तो P का पोजीशन किस पे आता है, P का पोजीशन आपका आएगा 16 पे। ठीक है, Q आएगा 17 पे और O आएगा आपके 15 पे। तो आप इसको सीरियली कर सकते हैं 15, 16 और 17, ये सीरियल वे में है। ठीक है, OPQ। बाकी आप देख लीजिए, A जो है फर्स्ट पे आता है, Z 26 पे आता है और Y जो है यह 25 पे आता है। क्या इसका सीरियल बना? नहीं ना। यदि हम A फिर Y Z तो इसका सीरियल नहीं बना। फिर उसके बाद देख लेते हैं, दिया गया है TWS तो T जो है वह आपके 20 पोजीशन पे आता है, W जो है वह आपके 23rd पोजीशन पे आता है और S जो है वह आपके 19 पोजीशन पे आता है। तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा आपका SWT, कोई सीरियल नहीं बना है ना। उसके बाद देख लीजिए VBU दिया गया है तो V जो है वह आपके आता है 22 पे, B आपके सेकेंड पे और U जो है आपके वह आता है 21 पे। तो यह भी कोई सीरीज नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सीरीज जो बन रहा है लगातार वह बन रहा है आपका OPQ का और OPQ आपके A वाले ऑप्शन में है तो सेकंड के अनुसार उत्तर A हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला कॉन्सेप्ट उतना कारगर नहीं लग रहा है तो हम फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे और 6 का उत्तर हम C मानते हैं। यदि आपको अलग लगता है और आप अलग उत्तर कमेंट कर सकते हैं तो कृपया उसके विश्लेषण के साथ उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है और इसमें है 2 5 6 3 1 तो 2 + 5 + 6 + 3 + 1 9 1 10 7 17। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 + 3 + 4 + 4 + 2 ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 2, 10 6 16 हो गया। ठीक है, अगला बढ़िए। 3 + 4 + 4 + 2 + 4 10 7 17 हो गया। ठीक है, अगला बढ़िए। 5 + 2 + 1 + 6 + 3 9 1 10 7 17 हो गया। मतलब ये वाला भिन्न है, ये जो उत्तर हो जाएगा 7 का वह बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। निम्नलिखित में से शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 लीटर सबके कॉमन है तो 2 लीटर 5 बार लिख देते हैं। ठीक है, SE 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 SE। ठीक है, ये हमने सब जगह लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, थर्ड वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो थर्ड वाले में L है, L है, N है, L है, L है तो L फिर N आता है ना, JKLNM तो पहले L लिख दो फिर लास्ट वाला N लिख दो। मतलब N जो है वह लास्ट हो जाएगा और N वाला जो है SEND है जो कि थर्ड है तो 5वें पे आपका थर्ड वाला आ गया तो इसका काम यहाँ से फिनिश, बचे 4। ठीक है,
अब इसमें देखना, यहाँ पर आपको ई दिया गया है, यहाँ पर आपको डी दिया गया है, यहाँ पर आपको एफ दिया गया है और यहाँ पर आपको एल दिया गया है। तो पहले क्या आएगा, पहले डी वाला आएगा, फिर ई वाला आएगा, फिर एफ वाला आएगा, फिर एल वाला आएगा। पोजीशन यहां से ही तय हो गया। ठीक है, SELDOM जो कि सेकंड पे है वह आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। अब सेकंड देखिए SELECT, ठीक है, यह इस पे आ गया। फिर SELFISH, ठीक है, ये फोर्थ पे आ गया। SELER ये आपके इस पोजीशन पे आ गया। तो क्रमानुसार क्या हो गया, 2 1 4 5 3 ये हो गया ना। तो ढूंढिए कहां दिया गया है, 2 1 4 5 3 आपके सी में दिया गया है। तो 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9 में आपको दिया गया है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस, दिए गए उत्तर में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये लुप्त संख्या प्राप्त करना है। बहुत ही मिस्टीरियस है और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सम विषम, इवन ऑड संख्या का। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे 2 + 3 करते हो तो आपको 5 प्राप्त होता है और 3 क्या है, एक ऑड संख्या है। ठीक है, फिर आगे आप देखो 5 + 5 = 10 प्राप्त होता है। 5 क्या है, ऑड संख्या है और ये दोनों क्या है, लगातार हैं। ठीक है, रेगुलर, आप इसको लगातार लिखो। अगला देख लेना 10 दिया गया है और 10 में यदि आप 7 ऐड करते हैं तो हमें 17 प्राप्त होता है। तो इसके बाद और संख्या 7 आ गया, अर्थात 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 15 17, यही सीरीज चलेगा ना। तो करते रहो। यहाँ पर 17 प्लस क्या हो जाएगा, 17 + 9 = 26 और 26 + 11 = 37, बिल्कुल सही है। और फिर 37 + 13 = 50, ठीक है, और 50 + 15 = 65, 65 + 17 = 82। बहुत बढ़िया, उत्तर आपका 26 हो जाएगा और 26 आपके बी में दिया गया है। तो 9 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या निर्देश दिया गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या दिया गया है, 3 7 23 95। कैसे होगा, अब देखिए ये इसके दुगुना +1 है। 3 × 2 + 1 करते हैं तो 7 प्राप्त होता है। ठीक है, 7 21 + 2, 7 × 3 + 2 करते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है। और 23 चौके है ना, 23 × 4 + 3 करते हैं तो हमें 95 प्राप्त होता है। तो अगला क्या हो जाएगा, 95 × 5 + 4, ठीक है। तो 95 × 5 क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो गया 547, ठीक है, 475 हो गया + 4 = 479 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 479 आपके सी में दिया गया है। तो 10 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, 11 आपको दिया गया है 2 3 8 27 112। कैसे, 2 × 1 + 1 = 3। अगला मिल रहा है 3 × 2 + 2, 6 + 2 = 8। अगला मिल रहा है 8 × 3 + 3, 24 + 3 27 मिल रहा है। चलिए 27 × 4 + 4 108 + 4 112 मिल रहा है। अगला कर दो 112 × 5 + 5 क्या हो जाएगा, 560 + 5 = 565। तो 565 आपके डी में दिया गया है। तो 11 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़े। 12 क्या दिया गया है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ अमर सेड हर मदर्स ब्रदर इज माय मदर्स फादर, हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू अमर। देखिए एक तस्वीर है, ठीक है, और तस्वीर में गर्ल की फोटो है। ये रहे आपके अमर साहब।
इन्होंने इशारा किया और क्या बोला कि तस्वीर में जो लड़की है उसका भाई, इसका ब्रदर, इसकी माँ का, अमर की माँ का क्या है, फादर है। ठीक है, तो ये लड़की क्या हो गई, अमर की माँ की बुआ हो गई। ठीक है, और अमर के लिए क्या हो गई, दादी हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए दादी आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, दिल्ली इज स्कोर्ड एट 73541, कलकत्ता इज स्कोर्ड एट 82589662। सिंपल सी बात है इसमें, ये देखिए डी ई एल एच आई, तो डी के लिए 7 दिया गया, ई के लिए 3 दिया गया, एल के लिए 5 दिया गया, एच के लिए 4 दिया गया, आई के लिए 1 दिया गया। वहीं पर CALCUTTA कलकत्ता, तो सी के लिए 8 दिया गया, ए के लिए 2 दिया गया, एल के लिए 5 दिया गया, सी के लिए 8 दिया गया, यू के लिए 9 दिया गया, टी के लिए 6 दिया गया, टी के लिए 6 दिया गया और ए के लिए 2 दिया गया। ठीक है, मैचिंग मैचिंग। अब हमें कहता है CALICUT कालीकट। ठीक है, तो सी के लिए 8 है, ए के लिए देखिए आपको 2 दिया गया है, एल के लिए आपको 5 दिया गया है, आई के लिए आपको यहां से उठाइए आई 1 दिया गया है, सी के लिए 8 दिया गया है, यू के लिए 9 दिया गया है। ठीक है, टी के लिए आपको 6 दिया गया है। कोड ये बन के आया 8251896, जो कि यहाँ पर सी में है, तो 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आप देख लीजिए क्या दिया गया है। इन अ फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड ही हैड 3 times as much as each of the other member had. The total number of family member is. एक पिता क्या करता है कि परिवार में से कुछ केक का हिस्सा लिया, तो वह केक जो है x का क्या है 1/4 भाग है, मतलब 1/4x केक फादर ने ले लिया। तो कितना बचा, देखिए 1 - 1/4x, तो यह 3/4x, इतना बाकियों में बटा। तो बस इसी को तो सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चलते हैं, क्या कहता है कि 3/4x का 3 गुना जो है वह 1/4 है। यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका 3/4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो 4x इक्वल्स टू 12 × 3। ठीक है, 4 3 12, तो 3 3 9, 9 जने हो गए और एक फादर हो गया, तो 9 + 1 इक्वल्स टू 10। कुल 10 जने जो हैं वो घर में हैं। ठीक है, उत्तर आपका 14 का सी हो जाएगा। ठीक है, 9 जन और एक पिता हो गए, तो 10 पूरे हो गए। चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है। रश्मि इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। रश्मि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो उसकी बाएं छोर से पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ये यदि एक रो है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये इसका राइट पार्ट हो गया, और इस रो में क्या है, ये 1 है, ये 40 है, और क्या कहता है कि राइट से 14वें स्थान पे है रश्मि। ठीक है, तो क्या करते हैं 40 - 14 कितना आ जाएगा आपको 26 आ जाएगा। हमें लेफ्ट से काउंट करना है ना, तो +1 कर देंगे, 27th पोजीशन आ जाएगा आपका। बी में दिया गया है, उत्तर आपका 15 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 16वां, ओहो मैट्रिक्स दिया गया है और मैट्रिक्स में हमें ऑर्गन ढूंढना है। चलिए छोटा कर लूं थोड़ा सा। हमें क्या ढूंढना है, ORGAN, इसको ढूंढना है ना। तो O का पोजीशन देखो, O का पोजीशन देखो, यहाँ पर O है, इसमें नहीं है, O इस वाले में है, मैट्रिक्स 2 में, तो यहाँ पर 5 9। ठीक है, O जो है वह 5 9 पे आ गया। दूसरा O ढूंढिए 6 7 पे आ गया। ठीक है, तीसरा O ढूंढिए 7 5 पे आ गया। चौथा O ढूंढिए, ये आपके 8 6 पे आ गया। अगला O ढूंढिए आपके 9 8 पे आ गया। वेरी गुड, O आ गया आपका सारा। R ढूंढना है, तो R आपके देखिए ऊपर वाले में है, R यहां पर आ गया 0 3, R यहां पर आ गया 1 1,
आर यहां पर आ गया 2 4, आर यहां पर आ गया आपका 3 2, आर आ गया यहां पर आपका 4 0। ठीक है, वेरी गुड। अगला बढ़िए जी। जी देखिए कहां दिया गया है आपके मैट्रिक्स फर्स्ट में, तो इसमें पहले देख लेते हैं ऊपर वाले में। तो 0 2 पे है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए जी आपके 1 0 पे है, जी आपके 2 3 पे है, जी आपके 3 1 पे है, जी आपके 4 4 पे है। अगला देख लीजिए ए देखिए किसमें दिया गया है, ए आपके मैट्रिक्स फर्स्ट में ही है, तो ए को हम लोग प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ए आपके 0 1 पे है, ए आपके 1 4 पे है, ए आपके 2 2 पे है, ए आपके 3 0 पे है, ए आपके 4 3 पर है। वेरी गुड। एन पे चलिए, एन आपके इस मैट्रिक्स में है, तो इस मैट्रिक्स में एन आपके 5 8 पे है, दूसरा एन आपके 6 9 पे है, तीसरा एन आपके 7 6 पे है, चौथा एन आपके ये रहा 8 5 पे है, नेक्स्ट एन आपके 9 7 पे है। मतलब सब मिल गया। अब आपको उत्तर मिलाना है, तो उत्तर देखिए आपके फर्स्ट वाले में 75 है। ठीक है, 03 भी है, 11 नहीं है, 11 इसमें नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड देखिए 67 भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 22, तो 22 नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए 86 पहले वाले में है, 40 बिल्कुल है, 23 बिल्कुल है, 14 बिल्कुल है, 96 ये गलत हो गया। ठीक है, इसलिए यह गलत हो गया। 98 बिल्कुल है, मैच कर रहा है। एंड अगला 03 मैच कर रहा है, 44 मैच कर रहा है, 22 मैच कर रहा है, 58 मैच कर रहा है। उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए 16 का उत्तर डी हो गया। 17 आपको दिया गया है गुना। गुना का मतलब हो गया जोर, जोर का मतलब भागा, घटाओ इसका मतलब हो गया गुना, और भागा इसका मतलब घटाओ। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो कर देते हैं। आइए 8 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा ना, +7। अब आया सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन की जगह क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, गुना हो जाएगा, और प्लस तो प्लस की जगह भागा आ जाएगा 40, और भागे की जगह -2 ये आ गया। तो चलिए सॉल्व कीजिए। 8 + 7 और मल्टीप्लीकेशन में 8/40 -2 ये हो गया 1/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 + 7/5 -2। ठीक है, ये आ गया 5, 8 पंचे 40 + 7 -10, 47 -10/5, तो ये आपका हो गया 37/5, 5 7 35, 7:2/5। ठीक है, ये लीजिए 7:2/5 आपके बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये दिया गया है। क्या दिया गया इसमें, फिलहाल आप पढ़ लीजिए। सम बॉटल्स आर ड्रिंक, कुछ बोतल जो है वह पेय हैं, तो ये लीजिए कुछ बोतल ये हैं पेय, ड्रिंक्स। फिर क्या कहता है, ऑल ड्रिंक्स आर कप, जितने भी ड्रिंक्स हैं वो क्या हैं, कप हैं। इसका मतलब कुछ पोर्शन जो है बोतल का वह ड्रिंक्स में भी आता है, कप में भी आता है। तो कंडीशंस पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है सम बोटल्स आर कप, बिल्कुल सही, कुछ बोतल जो है वह कप हैं, बिल्कुल सही, फॉलो करता है। सेकंड है सम कप्स आर ड्रिंक, कुछ कप जो है वह ड्रिंक्स हैं, ये भी सही बात है। नेक्स्ट आपका ऑल ड्रिंक्स आर बोतल, ये गलत हो गया क्योंकि कुछ ही कप बोतल हैं, ये गलत हो गया। दूसरा है ऑल कप्स आर ड्रिंक, जितने भी कप हैं ठीक है वो ड्रिंक्स हैं, ये गलत है क्योंकि ऑल ड्रिंक्स आर कप, कप तो ज्यादा है ना, तो ये भी गलत हो गया। मतलब फर्स्ट और सेकंड को फॉलो करता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ए में दिया गया है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
19 आपको दिया गया है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। कहता है कि कौन सा उत्तर आकृति जो है इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न में ये कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है, एक डॉट इस प्रकार से और एक डॉट इस प्रकार से, ये ढूंढना है, क्योंकि यहां पर ये आ गया इसलिए गलत, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, 19 का उत्तर सी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, विच ऑफ द आंसर फिगर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द क्वेश्चन फिगर। मतलब कौन सा उत्तर आकृति इसको प्रयोग करके बनाई जा सकती है। ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर और ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये पोर्शन ये वाला यहाँ पे, ये पोर्शन यहाँ पे, बिल्कुल ए वाला बन जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये पोर्शन आपको मिल गया, फिर ये पोर्शन कहाँ से आया, गलत है, ये ऐसी कोई आकृति नहीं है, गलत है। यहाँ पर देखिए ये आकृति नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है, ये आकृति नहीं यहाँ पर। उत्तर आपका 20 का ए हो गया। 21 आपको दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फिगर इन द गिवन फिगर। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो हिडन और एम्बेडेड है, अगर ये पिक्चर जो है यह किस में छुपा हुआ है, ये आकृति पता करनी है आपको। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में आप देखना, यही गलत कर दिया, ये ऊपर की ओर होना चाहिए था, ये नीचे की ओर, तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बिल्कुल उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दो पार्टीशन में कर दिया, इसलिए 21 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, a piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure from the given alternatives indicate how it will be appear when it open। ये जो प्रश्न आकृति है इसको क्या किया गया, पहले फोल्ड किया गया, फिर इसको खोला जाएगा। तो देखिए जब इसको खोला जाएगा तो ये इस तरफ आएगा और ये कुछ आपके इस तरह बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर ये आकृति ऐसे हो जाएगी। अब ये इससे जुड़ा हुआ है इसलिए यह इस प्रकार से निकल के आएगा। पहले तो हमने ऐसे खोला, फिर हम ऐसे खोलेंगे इसको, तो ये इस प्रकार उभरेगा, एक आकृति यहाँ उभरेगी ऐसे, सिमिलर यही होगा। ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति, ये बिल्कुल सही है, सही है, बी वाला उत्तर हो जाएगा आपका इसका। ठीक है, उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 23 है, और ये मिरर फिगर बनाना है। तो मिरर फिगर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना चीजें। अगर ये ऐसा है तो इसमें ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी आकृति आप देख लो, ये इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से आएगी, ये प्लस इस तरफ है तो प्लस आपका इस तरफ ही रहेगा, और ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, उत्तर ये हो जाएगा आपका। ढूंढिए ऐसा कहीं है ना, नहीं है, ये बिल्कुल है, उत्तर आपका बी हो गया। अगला देखिए 24 दिया गया है, which one of the following diagram the best depicts the relationship between brinjal, meat and vegetable। तो brinjal, meat, vegetable, मीट अलग हो जाएगा और बैगन जो है वह सब्जियों की श्रेणी में आएगा। यदि यह सब्जी है तो इसमें बैगन चला आएगा और मीट अलग हो जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका सी हो गया। वेन डायग्राम है, बहुत ही आसान है ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़े। 25 क्या दिया गया है, a equals to 2, m equals to 26, z equals to 52, then BET equals to क्या होगा। देखिए a equals to 2 कैसे पॉसिबल है, a का पोजीशन तो 1 होता है, यदि इसको दुगुना करेंगे तो 2 आएगा। m का पोजीशन 13 होता है, इसको दुगुना करेंगे तो 26 आएगा। z का पोजीशन 26 होता है, इसको दुगुना कर देंगे तो 52 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, BET। तो b जो है इसका पोजीशन 2 होता है, इंटू 2 करो, इसका पोजीशन 5 है, इंटू 2 करो, t का पोजीशन 20 है, इंटू 2 करो, ये आ गया 4 + 10 + 40, क्या हो जाएगा 54, इसका उत्तर निकल कर चला आएगा। तो 54 आपके बी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न मैंने कर दिए हैं। अब एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो आज के सवाल के रूप में है, और यह मैं पिछली वीडियो में बता भी रखा हूं, तो आपको इसका उत्तर जरूर कमेंट करना है। क्या दिया गया है, in a row of y, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right, interchanging their position, A becomes 15th from the left, how many y's are there in a row। लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो बाएं से 10वां है और B जो दाएं से 9वां है आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो
ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है 23, 27, 28, 31। इसमें से कोई एक उत्तर सही है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट करें। ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7979946092। ठीक है, आपको 121 रुपीज का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं। एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका मैथ्स। ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको, पे इसी नंबर पे करना है 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है, www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।